नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो होती ही है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आज का पंचांग, इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल और इसके बाद हम आपको बताएंगे आज के टिप्स। तो चलिए मित्रों, शुरू करें पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947 सवा 2551। दिनांक की बात करते हैं तो आज 7 अगस्त 2025 और बृहस्पतिवार का दिन है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो 14:29 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का योग जो है विषकुंभक रहेगा 6:42 तक। इसके बाद प्रीति योग का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा 14:02 तक। इसके बाद उत्तराषाढ़ा का प्रारंभ होगा। आज का करण तैतिल है, जो 14:29 तक है। इसके बाद कर करण रहेगा, जो रात्रि में 2:26 तक। इसके बाद वणिज करण का प्रारंभ होगा। और आज का धनु राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा, जो 20:12 तक रहेगा। यानी रात्रि में 8:12 तक धनु राशि रहेगी। जो बच्चे उसके पहले जन्मेंगे उनका नामकरण धनु यानी भ ढ प ध अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मकर राशि के नाम अक्षर पर रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। चलो दर्शक मित्रों, जानते हैं पहले मेष राशि वाले अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई दे रही है। आज आप पूरे दिन काम में व्यस्त रह सकते हैं। किसी काम को लेके थोड़ा परेशानी भी हो सकती है, थोड़ी मानसिक चिंता और टेंशन भी हो सकता है। पुरानी अगर बीमारी है तो वह बीमारी अभी भी चालू रहेगी, लेकिन माता पिता के संबंध अच्छे रहेंगे। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। नई नौकरी या नई अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना बन रही है। आज एक निर्धन को धन देकर अपने दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं वृषभ राशि बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से पति पत्नी के बीच थोड़ा सा मतमतांतर बनने की संभावना दिखाई देती है। मानसिक रूप से आज आप थोड़ा परेशानी का अनुभव जरूर करेंगे। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे हैं। भाइयों और कुटुंब के बीच भी संबंध अच्छे रहेंगे। खास तौर पर प्रेम संबंधों में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लेकिन शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा सावधान रह के काम करना जरूरी है। खास तौर पर आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी सी बिगड़ जाए, ऐसा योग बन रहा है, इसलिए सावधानी से काम करेंगे। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहेंगे। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। वास्तविक रूप से आपकी कौटुंबिक समस्याएं जो चल रही थी, तो कुटुंब की समस्याओं का समझौता हो जाएगा। स्वास्थ्य में जो परेशानी चल रही थी उसमें भी आपको आज राहत मिलती नजर आ रही है। बिजनेस और व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है। कोई नए व्यक्ति की मुलाकात आपको नए व्यापार की तरफ ले जा सकती है, परंतु अपने प्रतिद्वंदी से जरा सावधान रहना जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप एक घर में घी का दीपक जलाइए। भगवान शिव के मंदिर में घी का दान करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चले मित्रों, जान लेते हैं हम कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन एक बात की स्थिति ऐसी बन रही है कि आज आपके प्रेमी जनों के साथ थोड़ा मत मतांतर बनने की संभावना है।
लेकिन आज कोई पुराने प्रेमी आपको वापस मिले ऐसा दिख रहा है। व्यापारियों के लिए आपके व्यापार में अच्छी सफलता और अच्छे आयाम दिखाई दे रहे हैं। कुटुंब जीवन में थोड़ा सा तनाव बनता दिख रहा है। धार्मिक कार्य होने की संभावना बता रहा है। क्या करना होगा? तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर जलाभिषेक जरूर करिए। चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। नए काम जो आपके पूर्व बिगड़ गए थे, वे काम दोबारा प्रारंभ करने से आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन शेयर बाजार वगैरह में सावधानी से काम करना होगा। कुटुंब और परिवार का साथ सहकार आपको मिलेगा। गलत यात्राओं से सावधान रहना जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। शिव जी के मंदिर में गुड़ का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कन्या राशि। पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, और उसके लिए आपको क्या करना है? तो सामान्य रूप से आज आपका दिन सुंदर और बढ़िया है। स्वास्थ्य में आपके शरीर में पेट संबंधी दर्द होने की संभावना बन रही है और स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार तो अच्छा दिख रहा है। विदेश यात्रा वगैरह में जाने की पूर्ण संभावना भी बन रही है। खास तौर पर अगर विद्यार्थी वर्ग हैं तो उनके लिए विदेश यात्रा की संभावना अच्छी है। काम क्या करेंगे? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाएंगे। ओम नमो नारायण मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा प्रवास होने की पूर्ण संभावना बन रही है। व्यवसायिक तक आपको मिलने की भी संभावना है। यानी व्यवसायिक क्षेत्र में अगर आप जुड़े हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटी अवश्य प्राप्त होगी। कामयाबी भी आपको अवश्य मिलेगी। माता पिता का साथ सहकार मिलेगा। खास तौर पर विदेश यात्रा जा सकते हो। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहे। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। शत्रु पक्ष आपको पराजय करने का प्रयत्न करेगा, लेकिन उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अवश्य उनसे विजय प्राप्त करोगे। काम काज में आज सुबह से ही आप व्यस्त होने की संभावना है। घर में कोई नए धार्मिक प्रसंग बनने की भी संभावना दिखाई देती है और धार्मिक कार्य से आपका दिन का जो आपका चर्या है, दिनचर्या है या कार्य है, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? तो एक निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहे। चलिए मित्रों, जान लेते हैं धनु राशि। भड़ फध अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कुटुंबिक भावनाएं, आपकी जो कुटुंब के प्रति मतलब उदारता है, वह आज आपकी प्रदर्शित हो जाएगी। आपको व्यवसाय में अच्छी और उन्नति वाली तक मिलेगी। शेयर बाजार से जरा सावधान रह के काम करना है। विदेश यात्रा की और गांव में भी यात्रा की संभावना बन रही है। परिवार का तनाव जो चल रहा था, यानी मानसिक स्थिति जो बिगड़ी थी, उसमें राहत अवश्य मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मकर राशि। खाजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके दिन की शुभता तो अच्छी दिख रही है। कामकाज भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है। किसी नजदीक के संबंधी को आज उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। उनसे आज मुलाकात भी होगी। पुराने मित्रों की मुलाकात भी हो सकती है। संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था, उसमें आज समझौता होगा, ये अच्छी चीज है।
और लेकिन आप पैसों को लेके थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं, संतान को लेकर भी थोड़ी मन में चिंता आपके बनी रहेगी। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके शिव जी पर जलाभिषेक करिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कुंभ राशि। ग स स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और खास तौर पर बिजनेस में आवक तो मिल रही है, इनकम तो आ रही है, बिजनेस में आपको इनकम मिलेगी, लेकिन उस इनकम का सदुपयोग आप नहीं कर पाओगे, यानी वह कहीं गलत जगह खर्च न हो जाए, इसका आपको ध्यान जरूर रखना है। और अचानक आपकी तबीयत बिगड़ न जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सुंदर है। शेयर बाजार में आप चाह रहे थे उतना कोई लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। व्यवसाय के नए कॉन्ट्रैक्ट होने की संभावना बन रही है। यात्रा वगैरह के योग भी बन रहे हैं और परिवार में तनाव और मानसिक अशांति भी दिखाई दे रही है। परंतु अपने आपस में बैठ के समझौता सुलह करना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पर अगर देखें तो आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। चने की दाल का दान किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। तो चलो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। जैसा कि हमने बहुत बार आपको बताया हुआ है कि वास्तु दोष अगर घर में है तो उसका क्या उपाय करना। तो देखिए, अगर वास्तु दोष होता है तो हमारे घर के सभी सदस्यों के ऊपर उसकी इफेक्ट होती है। नियम है कि जो जन्म पत्रिका होती है तो वो हमारी पर्सनल है। हमारे पर्सनल लाइफ में क्या बन रहा है या क्या हो रहा है, इसको जानने के लिए हम नॉर्मली जन्म पत्रिका से देखते हैं। लेकिन जो वास्तु की डिफेक्ट है तो घर में रहने वाले 4 आदमी या 5 आदमी या 10 आदमी, उन सभी पर उसकी इफेक्ट आती है। इसलिए वास्तु ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। अभी हम लोग जब मकान वगैरह खरीदने जाते हैं तो 2-4 चीजों का ध्यान नहीं देते। सबसे पहले बोले मुझे ये अच्छा लग गया इसलिए हम ये मकान लिए हैं। ऐसा नहीं होता। आपको मन अच्छा लगा, लेकिन वास्तु के कुछ सिद्धांतों को भी वहां अमल होना चाहिए। अगर वास्तु के सिद्धांत वहां उपयोगी नहीं है तो कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे सबसे पहली बात है किचन, दूसरी नंबर की बात है आपका बेडरूम, थर्ड नंबर है आपका पूजा कक्ष, फोर्थ नंबर पे आता है आपका गेट, और ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आपका टॉयलेट बाथरूम वगैरह, ये भी सभी स्थिति होनी चाहिए। लेकिन किसी भी घर में ये चीजें कभी भी कॉर्नर एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा कॉर्नर से हट के ही होनी चाहिए। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हम बेडरूम बना लेते हैं ईशान में, अग्नि में बेडरूम बना दिए। नव युवकों का जो नई नई शादी करके आए, अग्नि में उनका बेडरूम हो गया, वहां उनकी लड़ाई ही होनी है। वायव्य दिशा का जो व्यवस्था है वहां पर अस्थिरता प्राप्त होती है, वहां से पैसों का धनागमन आने की संभावना रहती है। अगर आपके घर में वायव्य कटा हुआ है तो आप समझिए कि पैसे कितने भी आएंगे वो आपके पैसे रुकेंगे नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। पैसे रोकने के लिए हमें क्या करना है? तो मित्रों, एक बात याद रखिए कि एक चांदी की प्लेट लेके एक शंख, अगर दाहिना शंख मिलता है तो बहुत अच्छा, तो दाहिने शंख को आप उसमें थोड़ा सा चावल भर के और अपने उत्तर वायव्य कोण पर कहीं भी रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपका नेम और फेम दोनों बढ़ेगा और आपकी लक्ष्मी स्थिरता प्राप्त होने की संभावना ज्यादा बनेगी और आपके घर में लक्ष्मी स्थिर होगी। तो करिए यह उपाय और दीजिए मुझे इजाजत। मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।